चलिए, तो मेरे लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पे आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? 9th क्लास। 9th क्लास को कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे हैं? बोलिए। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और उसमें भी आपका बायोलॉजी का सेल जो चैप्टर है कोशिका, उसके एक टॉपिक को हम आपको अभी हमने इसके बारे में भी बताया और उसका पूरा एक्सप्लेन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है आपका? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ठीक है ना। लाइसोसोम ये जो है ये कोशिका के एक पार्ट है, कोशिका द्रव्य, और उस कोशिका द्रव्य का यह क्या है? एक पार्ट है लाइसोसोम। ठीक है। शुरू से अगर आप आते हैं तो कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। एक कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली बाहरी भाग होती है कोशिका का और कोशिका द्रव्य मध्य भाग है। और उस कोशिका द्रव्य में हमको किसके बारे में पढ़ना है? लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो लाइसोसोम का यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है। कई तरह के इसके फिगर होते हैं। ठीक है, कई तरह के फिगर इसको होते हैं। उसमें से एज लाइक इसी प्रकार का यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे हम लोग। ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं, इधर हम लिखते हैं हिंदी इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक थैली नुमा संरचना होता है। क्या होता है? थैली नुमा संरचना। थैली नुमा कहिए या आशय मीन्स क्या होता है? बैग इंग्लिश शब्द है, समझते हैं ना। बैग जो शब्द है यहाँ पे ध्यान देंगे। बैग मीन्स हम लोग थैला पढ़ते हैं। इसका एक इसमें हम लोग क्या कहेंगे? आशय। क्या कहेंगे? एक नया वर्ड आपको मिल गया, आशय। ठीक है। तो ये लाइसोसोम जो होता है यह थैलीनुमा संरचना होता है। थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? थैलीनुमा संरचना होता है। आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे थैलीनुमा। थैलीनुमा है तो इस थैली में क्या भरा होता है? बोलिए आप लोग, इस थैली में क्या भरा होता है? जोर से बोलिए। एंजाइम्स भरा होता है। एंजाइम इसमें क्या होते हैं? इस थैलीनुमा संरचना में एंजाइम्स क्या है? भरे होते हैं। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, यह जो एंजाइम्स भरा हुआ थैलीनुमा है, ठीक है, यह अपने आप क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? यह अपने आप एंजाइम की थैली जो होती है वह क्या होती है? फट जाती है। क्या होती है बाबू? फट जाती है। अपने आप क्या होती है? फट जाती है। इसलिए यहां से एक टॉपिक क्या निकलेगा कि लाइसोसोम को क्या कहा जाएगा? तो अपने आप यह फट जाती है। ठीक है ना। कोई मान लीजिए अपने आप मर जाते हैं तो उसको सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या कहा जाता है ना। सेम वैसा ही है, यह स्वयं फट जाता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की क्या कहेंगे? थैली कहेंगे। या आत्मघाती भी बोल सकते हैं इसको। यह क्या होता है? आत्मघाती होता है। क्या होता है? आत्मघाती होता है। स्वयं फट जाता है। एंजाइम अगर अधिक है इस थैली में तो ये स्वयं फट जाते हैं और खुद
यह खुद अपने एंजाइम्स को क्या करता है, सेवन कर जाता है। जो फटे हुए एंजाइम्स होते हैं उसका यह निपटारा कर देता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है ना, लाइसोसोम खुद क्या करता है, उसका निपटारा कर जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया कचरा निपटारा यंत्र। कचरा निपटारा यंत्र, निपटारा यंत्र। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को एक और क्या कहा जाएगा, कचरा निपटारा यंत्र। ठीक है, या कचरा निपटारा यंत्र कहिए, या इसको हम कह सकते हैं अंग भी कह सकते हैं, पार्ट भी, भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह कोशिका के लिए, यह कोशिका के लिए क्या होता है, रक्षक का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम किसका पार्ट है, कोशिका द्रव्य का। और कोशिका द्रव्य किसका पार्ट है, कोशिका का, है कि नहीं है। तो यह कोशिका के लिए क्या करता है, जो भी काम करेगा यह कोशिका के लिए ही करेगा। यह कोशिका का क्या होता है, यह कोशिका की रक्षा करता है। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, होम गार्ड। क्या जानते हैं हम इसको, होम गार्ड। यह कोशिका के लिए होम गार्ड होता है, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, गृह रक्षक होता है। यह कौन, लाइसोसोम। गृह रक्षक कहिए, या इसमें इसको जमादार भी कहा जाता है, या विध्वंसक भी कहा जाता है। विध्वंसक, सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिए। दस्ते कहा जाएगा, या और क्या कहा जाएगा, बस इतना ही है, दस्ते, विध्वंसक और जमादार, इतना कहा जाता है इसको, लाइसोसोम को। लेकिन सब में क्या होगा, कैसे आप इसे याद रखेंगे। कोशिका के लिए लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या की थैली, या बोलिए, या दस्तक होता है। ठीक है, लाइसोसोम बनता किससे है, ध्यान में रखेंगे। यहां पे कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। लाइसोसोम जो है, ये दिख रहा है, उतना अच्छा नहीं, अब दिखेगा। लाइसोसोम जो है, ध्यान देंगे, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ये किससे बनता है बाबू, ध्यान देंगे। लाइसोसोम बनता है एंजाइम से, क्योंकि इसके थैली में एंजाइम है कि नहीं है। लाइसोसोम बनता है एंजाइम से, और आर से। किससे बनेगा, एंजाइम से। ध्यान देंगे सभी कोई, एंजाइम, सारा नोट्स आपको लिखा दिए हैं हम, आपको केवल इसे समझाना है, वही समझा रहे हैं। लाइसोसोम और किससे बना हुआ है बाबू, किससे बना है, आर से। तो एंजाइम तो आप समझते हैं, लेकिन आर क्या होता है, आर क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, आर पढ़ाए थे ना, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पढ़ाए थे, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। इसका हिंदी क्या होता है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, आर का। लेकिन यहाँ आर लगा हुआ है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यानी क्या होता है, इसका होगा आपको रुक्ष अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। बायोलॉजी ऐसा पढ़िए कि आपको बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी ये इन क्वेश्चनों में से, मतलब इन टॉपिकों में से क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। आप 9th क्लास में है, ये मत समझिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में आपके सीनियर भैया दीदी हो जो तैयारी करते हो नौकरी के, चाहे आस पड़ोस में हो, जाके पूछिए लाइसोसोम से क्वेश्चन आता है कि नहीं, जरूर कहेगा लोग हाँ आता है। नहीं हो तो आप नोट्स को दिखवाइए, पढ़वाइए कि सर बढ़िया से पढ़ाए हैं कि नहीं। आज ही इसको माइंड में रख लीजिए, जरूर काम आएगा आपको।
बायोलॉजी पढ़ना है, अरे प्रत्येक कंपटीशन के लिए पढ़ना है, और उसमें सेल जो है वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेल के अंदर जितने भी टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम को क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली कहेंगे। ये सबसे वीवीआई है, आत्महत्या की थैली, ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, और 9th क्लास में भी यह पूछेगा। ये नहीं है कि आपके क्लास में नहीं पूछेगा, आगे भी पूछता है और आज भी पूछेगा, पढ़ रहे हैं तो ये रुक्ष अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और एंजाइम से क्या है? बना होता है। कौन बना होता है? लाइसोसोम। कौन बना होता है? लाइसोसोम। ठीक है ना। एक चीज और इसको कहा जाता है, कोशिका का पेट, आमाशय किसे कहेंगे? कोशिका का आमाशय, जगह है कि नहीं? चलो ये फिगर पे ही देख लीजिए। कोशिका का आमाशय कहा जाता है इसे बाबू, कोशिका का आमाशय, आमाशय कहा जाता है। नोट्स खाली लिख लीजिएगा, चाहे नोट्स आपको दे दिया जाएगा बायोलॉजी का, तो लेके का वो एक ही है, पाचक है, चाटते रहिएगा, पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़िए। और हम यहाँ पे मौजूद है, अरुण सर, सुधार फैक्ट्री है इसका, भले कोचिंग का नाम द वेल एजुकेट सेंटर है, लेकिन इसको बच्चे क्या कहते हैं? सुधार फैक्ट्री। इसमें कमजोर बच्चा सकान नहीं लेगा, घूमने फिरने वाला तुरंत निकल के चल जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं है, केवल खेलना है, कूदना है, आना है, जाना है। नहीं, यहाँ एकदम यह इंस्टीट्यूट जो है आपको सही ढंग से, आपको जो भी एजुकेशन है वो आपके फ्यूचर प्लानिंग को देख कर पढ़ाया जाता है, कि आपके फ्यूचर प्लानिंग में आप नौकरी करना सबसे मस्ट है, वही ना है। तो उसके लिए हम उस नजरिया से पढ़ाते हैं कि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। हम ही नहीं कर रहे हैं, हम ही सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कहते हैं कि हम जो टॉपिक उठाते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, तो हम पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल से उठाते हैं। ठीक है, नोट्स लेके घरे रख लीजिएगा, उससे का होने जाने वाला है। गार्जियन भी वही है, बाबू का पढ़े हो, आज नहीं पढ़े हो, पूछता नहीं है, उसके पास समय नहीं है। भैया बाल बच्चा है, वही आपके परिवार को ढोएगा आने वाले दिनों में। इसलिए सभी गार्जियन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का कॉपी जरूर चेक कीजिए, चाहे वो कोचिंग जा रहा हो या स्कूल जा रहा हो। मेरा बच्चा पढ़ कैसे रहा है? इतना रुपया आप खर्च कर रहे हैं, आप 10 मिनट समय नहीं दे सकते हैं बच्चों में कि बाबू आओ तो आज क्या पढ़ाए हैं, कैसे समझाएं, कुछ तो बताओ, 100 में 10% तो बताओ। लेकिन नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, बस गए हैं, आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्या है, सब चीज चाहिए आपको। मैट्रिक में या 9th में सब चाहिए कि नहीं? 7 दिन अगर महीना दिन गार्जियन कॉपी चेक करे तो पता चले कि उसका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। अगर टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ठीक से बताएगा ही। महीना दिन में पता चलेगा ना कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अरे पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव में पढ़े लिखे हैं, उसको पकड़ के देखिए, उससे दिखवाइए, होना चाहिए, तभी जाके बेरोजगारी दूर होगी, तभी जाके जितना यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है हमारे समाज में वो दूर होगी। गार्जियन पूछते नहीं है। अब सब गार्जियन को नहीं कहेंगे, सभी पेरेंट्स को नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि 100 में 100 तो सब कोई सुस्त तो है नहीं, कुछ परसेंट होंगे गार्जियन जो ऐसा वर्क करते होंगे और उनके बच्चे अच्छे हैं। नौकरी दिमाग से लेना है कि मुंबई जाके पढ़ के लेना है। जो सुविधा आपके पास नहीं होगा तब ना आप मुंबई जाइएगा। अब इंजीनियरिंग करना है तो घर बैठ के कीजिएगा नहीं, लेकिन नौकरी लेना है तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़िएगा तब। ऑनलाइन सिस्टम अब हो गया है, तो टेक्निकल पढ़ाई जहां इंस्टीट्यूट है वहां होगी, लेकिन यह जनरल कंपटीशन जो है बाबू घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसका खेल है? माइंड का खेल है। माइंड जितना दोहराओगे उतना आगे बढ़ोगे। तो ये जितने भी टॉपिक हम लिखा है ये सब, हाँ यहाँ पे हम चल रहे थे
कोशिका का आमाशय जिसे आप पेट कहते हैं, ठीक है, कौन होता है? लाइसोसोम। कौन होगा बाबू? लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका का पेट, आमाशय। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चे को, जो लोग हमारे हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, नहीं या पूरे जिला कहिए या पूरे भारत की बात कहिए, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा भी समय नहीं दे रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है, जरूर समय दीजिए। इससे पता चलेगा कि आपका लड़का आगे चल के क्या करेगा। आप चेक नहीं करते हैं, पैसा मुट्ठा के मुट्ठा पैसा दे रहे हैं कि ले जाओ कोचिंग में दे दो, स्कूल में दे दो, है? समझ में आ रहा है? कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो दे दो, पैसा देने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। चेक कीजिए आपका बच्चा कैसा है, कितना घर पे समय दे रहा है, स्कूल गया है तो कितने घंटी पढ़ के आया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब चेक कीजिए। तब देखिए आपको भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, बच्चा आपका जरूर अच्छा करेगा, क्योंकि जो वर्क करेगा वही आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो काम करेगा वही ना आगे बढ़ेगा। तो ये होनी चाहिए। अब ये टॉपिक बायोलॉजी का था और आप लोग बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, याद हो गया कि नहीं, यहीं पे याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम पूछेंगे लाइव सेशन वाले जितने भी हमारे, या उपेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, रविंदर जादव, राजेश शर्मा, बहुत सुंदर भाई जी, नमस्ते। आपको भी नमस्ते। एमडी अली आजाद, ठीक है ना? तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं लाइव से, आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू मेरे तरफ से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।